एक गुरु के दो शिष्य थे। एक पढ़ाई में बहुत तेज और विद्वान था और दूसरा शिष्य थोड़ा कमजोर था। पहले शिष्य की हर जगह प्रशंसा और सम्मान होता था, जबकि दूसरे शिष्य की लोग अपेक्षा करते थे। एक दिन रोज में दूसरा शिष्य गुरुजी के पास जाकर बोला, गुरुजी, मैं उससे पहले आपके पास विद्या अध्ययन कर रहा हूँ, फिर भी आपने उसे मुझसे अधिक शिक्षा दी। गुरुजी थोड़ी देर मौन रहने के बाद बोले, पहले तुम एक कहानी सुनो। एक यात्री कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे प्यास लगी। थोड़ी दूर पर उसे एक कुआं मिला। कुएं पर बाल्टी तो थी, लेकिन रस्सी नहीं थी, इसलिए वह आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद दूसरा यात्री उस कुएं के पास आया। कुएं पर रस्सी ना देखकर उसने इधर उधर देखा। पास में ही बड़ी बड़ी घास उगी थी। उसने घास उखाड़कर रस्सी बटना प्रारंभ किया। थोड़ी देर में एक लंबी रस्सी तैयार हो गई, जिसकी सहायता से उसने कुएं से पानी निकाला और अपनी प्यास बुझा ली। गुरुजी ने उस शिष्य से पूछा, अब तुम मुझे यह बताओ, प्यास किस यात्री को ज्यादा लगी थी? शिष्य ने तुरंत उत्तर दिया, दूसरे यात्री को। गुरुजी फिर बोले, प्यास दूसरे यात्री को ज्यादा लगी थी। यह हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उसने प्यास बुझाने के लिए परिश्रम किया। उसी प्रकार तुम्हारे सहपाठी में ज्ञान की प्यास है, जिसे बुझाने के लिए वह हमेशा कठिन परिश्रम करता है, जबकि तुम ऐसा नहीं करते। इस प्रकार शिष्य को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था। अब से वह एक कठिन परिश्रम में जुड़ गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिलती। मेहनत के अलावा सफलता का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसे तुरंत अपनाइए। जो लोग एक दो असफलताओं से निराश होकर हार मान लेते हैं, उन्हें दुनिया का कोई भी ताकत सफल नहीं बना सकती है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में हारना नहीं चाहिए। तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो सफलता जरूर मिलेगी। और जब दुनिया तुम्हें कमजोर समझने लगती है तो इस दुनिया को जीत कर दिखाना जरूरी है। अगर तुम्हें सफल होना है तो किसी भी कार्य को जानना पर्याप्त नहीं है, उसे अपने जीवन में लागू भी करना जरूरी है। जब तक तुम किनारे पर खड़े रहोगे, नदी पार नहीं होगा। नदी को पार करने के लिए तुम्हें नदी में उतरना होगा। समस्याओं को दूर करने के लिए उसका सामना करना पड़ेगा। जो कुछ तुमने सीखा है उसके आधार पर प्रयास करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद।